नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तों, हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि प्रदोष कहलाएगा। यह इस साल का पहला शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करने का विशेष महत्व है। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल देना चाहिए। शनि स्तोत्र और चालीसा का पाठ करना भी इस दिन शुभ रहता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही व्यक्ति अंत में सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पूर्व पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात कथा भी पढ़नी चाहिए। आज मैं सुना रही हूँ शनि प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली बड़ी ही पावन तथा दुर्लभ कथा। तो आप सभी इसे पूरा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर शांडिया मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट छिन जाने के बाद से मेरे पास ही रहा है। इसका नाम धर्म है और छोटा पुत्र शुचिव्रत है। आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुनि ने सब स्थिति को जानकर शनि प्रदोष व्रत कहने के लिए कहा। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वो विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उसकी सहायता की। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिव जी की आराधना शनि प्रदोष करने से मनुष्य को धन, वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब हम श्रवण करते हैं दूसरी कथा का। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने ब्राह्मणी के कष्ट हरे, उसकी गरीबी दूर की, वैसे सभी की करना। सभी भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चलिए अब श्रवण करते हैं शनि प्रदोष की तीसरी कथा का। प्राचीन समय की बात है।
एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए वे व्याकुल थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, वैसे वैसे उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और शुभ घड़ी देखकर वे दोनों एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। अभी वे दोनों कुछ ही दूर गए थे कि उनको रास्ते में एक साधु मिल गए। महात्मा को देखकर वे दोनों वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जा ही रहे हैं तो क्यों न इस महात्मा के आशीष भी ले लिया जाए। उस समय वे महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन थे। सेठ और सेठानी समाधिलीन साधु के पास जाकर श्रद्धापूर्वक बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख महात्मा मंद मंद मुस्कराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने उनको शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताया तथा उन दोनों को शनि प्रदोष का व्रत करने का सुझाव दिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद उन दोनों ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी मां बन गई और उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई, उनके दुख दूर किए, वैसे सभी के कष्ट दूर करना, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम रसपान करेंगे सभी कष्टों को दूर करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली कथा का। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल तो हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया।
लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी और दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।